राधे राधे मित्रों, सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गों में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घरपुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माता की यदि हम छवि का वर्णन करें तो इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह शंकर जी से हुआ था। माँ शैलपुत्री की कथा इस दिन करने से माँ प्रसन्न होती हैं। तो आपको मैं माँ शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग में उन्हें समर्पित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में सती तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने, वहां जाकर माताओं और बहनों से मिलने की उनकी व्याग्रता किसी भी प्रकार कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में भी व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। यह देखकर सती का हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर मैं यहाँ आई, मैंने बहुत बड़ी गलती की। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार उन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शंकर जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गों में प्रथम शैलपुत्री माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। उनकी अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आप ध्यान कर उनका स्मरण करें और माँ शैलपुत्री आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ मित्रों, जय माता दी।